इस टॉपिक के अंदर हम लेयर्स की कमांड को कंक्लूड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। हमने देखा कि लेयर्स का तीसरा कंसेप्टिव टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट देखा, हिस्ट्री देखी और लेयर्स के सिर्फ प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के जाके चेक किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मली कुछ लेयर के अंदर वर्क किया और हमने देखा कि किस तरह हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं, डाटा स्विच कर सकते हैं। सो ये थर्ड हमारा टॉपिक है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हम क्विकली कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर तीनों लेयर्स, चार लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हों और फिर उसी के साथ हमने एक सैम्पल प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा जो हमने जिस तरह का ख़ुद भी बनाना है। एक हाउस प्लान हम देखेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह मल्टीपल लेयर्स इस्तेमाल हुई हैं और हम कोशिश करेंगे कुछ लेयर्स को ऑन ऑफ करके देखें और हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह हम लेयर्स को स्विच कर सकते हैं। क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर अभी आप फ़र्ज़ कर लें कि जो अभी हमने लेयर बनाई थी, पॉइंट वाली लेयर अगर डोर्स की होती तो ये दरवाजे होते और अगर हम इसको ऑफ़ करते तो ख़ुद ब खुद वो दरवाजे चले जाते, यहाँ से ऑन करते तो वो नज़र आ जाते। तो अब हम फॉर्मली इस लेयर्स की जो है इन चीज़ों को कंक्लूड करने के फ़ौरन बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना के और फिर हम उस प्रोजेक्ट को देखकर तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम लेयर को कंक्लूड करेंगे। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि इस इन इन एस्पेक्ट्स को और उस प्रोजेक्ट को देखते हैं जो अभी हमने आपको स्क्रीन पे शो करवाना है। जी, तो ये हमने प्रीवियस टॉपिक को कंक्लूड किया था, एंड किया था। मैं लास्ट जो लाइंस थी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो आगे के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम देख रहे थे कि किस तरह अगर हमने डाटा स्विच करना हो किसी एक लेयर से किसी दूसरी लेयर में, हम अगर थोड़ा सा कंट्रोल Z में वापस करूं और हम एक स्टेप पीछे आएँ तो हमने कहा ये था कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कुछ भी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये हम डिलीट कर देते हैं। अब इस टाइम अगर आप देखें तो करंट लेयर हमारी लाइन है। कैसे समझ आ रहा है? जो हमारी लेयर ये हमें नज़र आ रही होती है लेयर मैनेजर के अंदर, वो करंट लेयर होती है और गलती से हमसे कुछ पॉइंट्स जो हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हम लगा लेते हैं और वो हमें इस लेयर में लग गए हैं जो कि लेयर कोई और थी और हमसे बाय मिस्टेक। अब अगर हम चाहें कि हम इस डाटा को, इन पॉइंट्स को क्यों ना हो कि पॉइंट्स की लेयर में ले जाएं, तो करना क्या है, हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लेकर जाना चाह रहे हैं किसी भी और लेयर में, उनको पहले हम करेंगे सिलेक्ट। बहुत ही स्लो में रिपीट कर रहा हूँ इस प्रोसेस को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके हमें काम आएगा। अब जैसे ये हमारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से हम लेयर पैनल के अंदर क्लिक करेंगे और जिस लेयर में हमने इसको रखना है, फ़र्ज़ करें पॉइंट लेयर में रखना है, तो आप सिंपल पॉइंट लेयर पे क्लिक करेंगे और अगर आप अब एंटर या एस्केप का बटन प्रेस करें तो ये सारा डाटा जो है, ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो चुके हैं पॉइंट डाटा में। अब हम चेक भी कर लेते हैं, ये यहाँ पे जाकर अगर हम बाकी लेयर्स को ऑफ़ करें और सिर्फ पॉइंट की लेयर को ऑन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स कहाँ पे मौजूद हैं। तो अब अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास पॉइंट की लेयर है, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट लेयर में आ चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या किया हमने, सिंपल हमने उन पॉइंट्स को, जिनको भी डाटा को हम लेकर जाना चाह रहे हैं, उसे सेलेक्ट किया, लेयर जाके हमने सिंपली चेंज की, तो ये डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये इस तरह हम लेयर्स के दरमियान स्विच करते रहेंगे। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ से लेयर चेंज करनी है तो सिंपली अगर हैच में काम करना है, अब क्योंकि हमने ऑफ़ किया हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में जाके दोबारा इनको ऑन कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पे वापस आ जाएंगी। व्हाट यू नीड टू डू इज़ सिंपली यहाँ पे लेयर हमारा जो मेन्यू है, इसके अंदर से हम लेयर्स के दौरान प्ले कर सकते हैं। हम किसी भी लेयर के अंदर इसको ऑन ऑफ, इसको फ्रीज़ हम कर सकते हैं। अब हम क्विकली एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेयर, ताकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल हो जाएगा और फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। एक लेयर हम यहाँ पे एक और क्रिएट भी कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं रेक्टेंगल लेयर, क्योंकि उस लेयर का यहाँ पे काम आना है। और ये फ़र्ज़ करें हमने एक और लेयर भी बना ली है, उसका नाम है रेक्टेंगल लेयर। अब हम कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सपोज़ लाइन लेयर ऑन कर लेते हैं और मैं एक सिंपल लाइन ड्रा करता हूँ, आर्थो हम ऑन करते हैं। तो लाइन लेयर के अंदर हमने एक लाइन को ड्रा किया। अब मैं रेक्टेंगल लेयर को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक फ्लैग पाकिस्तानी बनाने की कोशिश कर लेते हैं और हम एक क्विकली जो है एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं लाइक दिस वन। अब ये रेक्टेंगल लेयर में काम है, ये लाइन लेयर में है।
अब दोबारा मैं लाइन लेयर को ऑन करके ये दरमियान में एक और लाइन जो हमारे फ्लैग के अंदर मौजूद होती है, मैं उसको लगाने की कोशिश कर लेता हूँ। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी एक लाइन लग गई। अब मेरे पास लाइन है और अब मैं यहाँ पे दरमियान में एक आर्क उसका मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। सो एक हम आर्क लेयर बना लेते हैं। इसको भी हम फ़िलहाल यहाँ पे कलर हम एज़ इट इज़ रख दिया। यहाँ पे हम आर्क लेयर को ऑन कर लेते हैं और कलर हम इसका कोशिश करते हैं कि लाइन से डिफरेंट करें ताकि लाइन और ये आपस में मिक्स ना हो। सपोज़ हम इस कलर के अंदर पॉइंट वाले कलर के अंदर आर्क लगाते हैं। आर्क का सिंपलेस्ट मेथड है और हम फ़र्ज़ करें ये आर्थो को ऑफ़ कर देते हैं तो ये हमारे पास एक आर्क लग चुकी है। अब हम इसके अंदर एक स्टार बनाने की कोशिश कर लेते हैं। अब स्टार के लिए बनाने का जो मेथड होता है कैड के अंदर, हम सबसे पहले आर्थो ऑन कर लेते हैं और एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे हम। ये हमारे पास और पेंटागन पॉलीगॉन 5 साइड्स की पॉलीगॉन हम ड्रा करते हैं। 5 साइड्स येस एंटर कर लेते हैं हम। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट हम स्पेसिफाई कर देते हैं, इंस्क्राइब और फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो एक मैंने पॉलीगॉन ड्रा कर ली है। अब ये पॉलीगॉन मैंने ड्रा की है तो ये पॉलीगॉन की लेयर अगर हमने बनाई है उसमें जानी चाहिए। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये मेथड दोबारा आप देख लें। सिंपली हम यहाँ से पॉलीगॉन लेयर में क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन लेयर में आ जाए। अब मैं स्टार बनाने की, तो स्टार जब भी आपने बनाना है सबसे पहले आपने एक 5 साइड की पॉलीगॉन ड्रा करनी है। आर्थो हम ऑफ कर देते हैं और अब हम लाइंस लगाएंगे। किस तरह? डायगोनल में इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। अब ये क्योंकि हम लाइन में लाइंस अंदर लगा रहे हैं, अब हम चाहें तो ये सारा काम हमारे ऊपर है। हम चाहें तो ये सारा काम जिस लेयर में हम पॉलीगॉन में करना चाहें तो पॉलीगॉन में कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ से ये सारा काम पॉलीगॉन में ही करते हैं। सो यहाँ से हम पॉलीगॉन लेयर को ऑन कर लेते हैं और अब मेथड क्या है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, एंटर कर देते हैं। हम दोबारा स्पेस का बटन प्रेस, इसको इस पॉइंट से और फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं और फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं और फिर हम ये जो है इस तरह का अगर कभी सर्कल हमें, अब मैं अगर पॉलीगॉन को साइड से डिलीट कर दूं तो ये मेरे पास एक स्टार बन गया। अब अगर आप देखें तो इस स्टार के अंदर कंट्रीब्यूशन कितनी लेयर की है इस फ्लैग के अंदर। नंबर 1 लाइन, जैसे मैंने क्लिक की लाइन आ गई। फिर हम अगर इस पर क्लिक करते हैं ये हमारे पास रेक्टेंगल, और अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आर्क, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पॉलीगॉन। सो 4 लेयर्स को हमने कंबाइन किया है और एक ऑब्जेक्ट बनाया कि वो बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब आगे जाकर इसी तरह जब हम हाउस प्लान बनाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे 20, 25, 30 लेयर्स का काम हो। अब आपको आसानी से समझ आएगा। अब मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब मैं यहाँ पे जाके, अब आप नोट कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर चेंजेस क्या क्या आती हैं। फ़र्ज़ करें मैं रेक्टेंगल की जो लेयर है उसको ऑफ़ करता हूँ, तो अब नोट करें क्या हुआ है। रेक्टेंगल जो है वो स्क्रीन से गायब हो चुकी है, वो नज़र नहीं आ रही। अब मैं रेक्टेंगल को ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से जो आर्क लेयर है उसको ऑफ़ करता हूँ। तो आप देखिएगा कि जो मून हमने जो उसके ऊपर बनाया है, स्टार जो हमारा बना हुआ है, ये अगर आप देखें तो आर्क लेयर ये ऑफ़ हो गया है। अब अगर आप पॉलीगॉन लेयर को ऑफ़ करें तो देन आप करंट लेयर है येस ऑफ़ करें तो आपका स्टार गायब हो गया है, और लास्ट आपके पास है लाइन लेयर। इसी तरह हम भी स्विच करते रहेंगे। अभी क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसके सिर्फ 3-4 हमने पार्ट्स देखे हैं, तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह हम इनके दरमियान स्विच कर सकते हैं। इसी तरह जब हम हाउस प्लान की तरफ जाएंगे, अब हम मूव करते हैं और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से ऑफ़ करता हूँ और हम इसको कंट्रोल एस आपने भी करते रहना है। ड्राइंग को सेव लाज़मी किया करें, कंट्रोल एस ये एक आदत बना लीजिएगा आप अपनी। हर 10-15 मिनट बाद आप कंट्रोल एस लाज़मी प्रेस करते रहें। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, तो अभी मैंने आप लोगों के लिए जो है एक फ़ाइल मंगवाई हुई है। मैं आपको सिर्फ चेक करवा दूँ, ये हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है अस्क्री प्लान जिसका नाम है। इसको अगर हम क्लिक करें, हम इसे ओपन कर लेते हैं विद ऑटोकैड। तो अब ओके करते हैं हम। अब हम वेट करते हैं और देखते हैं कि ये, अगर आप नोट करें, यहाँ से हम डिस्प्ले को, ग्रिड्स को ऑफ़ करते हैं। ये नोट करें, इस तरह के हाउस प्लान एक्चुअली इसी तरह का ही एक प्लान हमने जाके अपने प्रोजेक्ट में बनाना है। इसी तरह के प्लान्स ही आप देखते होंगे जो सबमिशंस होती हैं, बल्कि ये बहुत अच्छा जो है वो प्लान बना हुआ है। अब अगर आप थोड़ा-सा, मैं प्लान को ज़ूम इन करता हूँ, आप नोट करें इसके अंदर क्या-क्या एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे, ये आपको इसकी विंडोज़ नज़र आ रही हैं, ये डोर्स, ये दरवाज़े हैं, ये खिड़कियाँ हैं, वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास ये जो हम टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस, आपको यहाँ से आइडिया होगी कि हर जगह हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप देखें आर्क इंटीरियर फिक्सचर्स भी लगे हुए हैं,
हमारे पास बाथरूम्स के अंदर भी लगे हुए हैं। टीवी लाउंज, अगर आप नीचे आएँ और मूव करें, मैं यहाँ से पैन कमांड को यूज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास इवन ये मॉडल, ये जो हमने ब्लॉक डाउनलोड किए थे, जो कि हम दोबारा भी आगे जाके करेंगे। यहाँ से गाड़ियाँ हम वहाँ से लेकर आएँगे। ये हमारी स्टेयर्स नज़र आ रही हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो इस टाइम, किचन अगर आप नोट करें तो तकरीबन मोर और लेस हर वो कमांड हमारी इस्तेमाल हुई हुई है जिस कमांड को हम अभी इस्तेमाल। तो फाइनली हम इस तरह का प्रोजेक्ट, और ये नीचे अगर आएँ, जब हम हाउस प्लान पे आने लगेंगे तो हम डिटेल लेक्चर से पहले एक दफ़ा फिर देखेंगे। फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इस लेक्चर का जो पर्पस था वो था लेयर्स दिखाना। अब अगर आप यहाँ पे आएँ और ये आप नोट करें तो ये सारी लेयर्स मौजूद हैं। ये सारा काम लेयर्स में है, महफूज हाथों में इसे हम कह सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल है, आसान है, लैंग्वेज आसान है, इंटरप्रेट करना आसान है। अब फ़र्ज़ करें, ये आप देखें कि सपोज़ ये मैं डोर्स की है, डोर को हम ऑफ़ करते हैं और हम देखते हैं तो आप नोट करें सारे दरवाजे यहाँ से गायब हो गए हैं। ये सारे डोर्स की जगह है, कोई डोर अब आपको ड्राइंग में नज़र नहीं आएगा। हम भी इसी तरह ही करेंगे। अब ये देखें, दिस डोर, ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा। अब मैं ऑन कर रहा हूँ, आप इसी पॉइंट पे फ़ोकस कर लें। ये वाला पॉइंट आपने नज़र रखना है, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये आप देखें, जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सारे दरवाजे जो हैं वो वापस ड्राइंग में आ चुके हैं। इसी तरह अब हम जो है वो हैच ये मल्टीपल जगहों पे आप देखें हैच हुए हैं। हमारे पास जो है वो स्टेयर्स, ये चलें स्टेयर्स को ऑफ़ करके देखते हैं हम। तो ये स्टेयर्स हैं हमारे पास। फिर हमारे पास ऑप्शंस में अगर हम देखें तो प्लांट्स हैं, जिसको हम पौधे, ये देखें प्लांट्स को जैसे ही मैंने ऑफ़ किया, दोनों जो हमारे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर कहीं पे भी अब वो कोई पौधा नज़र नहीं आ रहा। मैं इनको ऑन करूँगा, आप ये वाला पॉइंट पे आपने नज़र रखनी है और आप देखिएगा कि क्या कोई चेंज आप देखते हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो वो सारे दरख्त जो हम लेकर आए हुए हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो ऑन हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास बाउंड्रीज़ हैं, फर्नीचर की बात हो रही है, फिक्सचर्स की बात हो रही है। टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। लेट्स टर्न ऑफ दिस टेक्स्ट कमांड। अब आप देखें पूरी ड्राइंग में कहीं पे कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। वो जो लिखा हुआ था बेडरूम और उसका साइज़, बाथरूम और उसका साइज़, लिविंग एरिया और उसका साइज़। तो अब मैं टेक्स्ट को ऑन करता हूँ और आपने यहाँ पे अगेन डिफरेंस काइंडली आप नोट कीजिएगा। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो डिफरेंस हमारे सामने है। इसी तरह हम लास्ट एक लेयर को देख लेते हैं, फिर हम इसे कंक्लूड करते हैं। हमारे पास वॉल्स हैं। ये आप देखें, वॉल्स को ऑफ़ किया तो विद इन जितनी दीवारें थी हमारी जो बनी हुई थी वो सारी ऑफ़ है। मैं वॉल्स को ऑन कर रहा हूँ, आप प्लान के ऊपर अपना नज़र रखें, वो वॉल्स सारी वापस आ चुकी हैं। इसी तरह हमारे पास हैच हमने देखा, हमने कैबिनेट्स, बाउंड्रीज़ देखी। तो ये हमारे पास मल्टीपल कमांड्स, इस तरह का एक्चुअल हम भी एक प्रोजेक्ट जो है वो, और इस तरह की डिटेलिंग भी हम शो करेंगे। और दिस इज़ हाउ हम एक हाउस प्लान का जो एक हाउस प्लान बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसी लेक्चर को यहीं पे अगर कैड में समराइज़ करें, हमने लेयर्स बनाना सीखी हैं, लेयर्स के अंदर वर्क करना सीखा है, डाटा स्विच करना सीखा है, और फिर हमने अभी एक प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्मली लेयर्स बनी हुई देख भी ली हैं कि जब हम प्रैक्टिकल वे में जाते हैं तो किस तरह हम लेयर्स को बनाते हैं। आई होप कि ये जो हमारी लेयर का लेक्चर है हमने काफ़ी डिटेल में किया है और आप काफ़ी इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और अब हम आगे जब मूव करेंगे और हम बहुत ही करीब टॉपिक्स में आ चुके हैं हम अपने प्रोजेक्ट के, और वहाँ पे हम इसका फॉर्मली दोबारा प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी देखेंगे। तो अभी हमने लेयर की जो कमांड है उसको कंक्लूड किया है, और नहायत ही आपने जो आखिरी ड्राइंग देखी होगी जो भी मैंने स्क्रीन पे शो कराई थी, और बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है ये हाउस प्लान। आपने घबराना नहीं है, इसी तरह का सेम और इससे भी बेटर अंदाज में, शायद इससे भी और अट्रैक्टिव, हम खुद अपना एक हाउस प्लान बनाएंगे। और यही एक्चुअली हमारी ड्राइंग्स होती हैं जो जमा करवाते हैं। और हमने देखा कि किस तरह उसके अंदर डोर्स, विंडोज़ के ऊपर टेक्स्ट की कमांड, तो जो मैं बात पहले किसी टॉपिक में बात की थी कि आपने जिस कमांड को हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लाजमी इस्तेमाल होगा हमारे किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर आपने स्पेसिफिकली लेयर्स को देखा कि किस तरह बहुत ऑर्गेनाइज्ड, यानी हमारा लेयर्स के अंदर काम हो जाता है, तो किस तरह सारा काम लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में था। हम डोर ऑफ करते थे तो दरवाजे वहाँ से चले जाते थे, हम ऑन करते थे वो वापस हैं। विंडोज़ के ऊपर हमने देखा कि बहुत ही अ, मतलब सारी विंडोज़ एक ही उसके मौजूद हैं लेयर के अंदर। फिर हमने ट्रीज़ देखे, प्लांटेशन आपने देखी होगी, दरख्त हम भी लगाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लॉक्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आसानी के साथ हमने स्विच किया। तो फॉर्मली जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसी तरह हम भी फाइनली अपने एक मेन प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे, हाउस प्लान, और फिर हम फर्दर एग्जीक्यूशंस देखेंगे इन सारी कमांड्स की।